कैसे हैं प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है? तो और आज मज़ेदार चीज़ सीखेंगे आप पार्ट 3 में। तो चलिए आइए देखते हैं। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार है। प्यारे बच्चों, आपके अंदर, हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो अपने को हमेशा शक्तिशाली समझना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन अब करते हैं और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If 5 pencils and 7 pens together cost 5 pencil and 7 pens together cost Rs 50 और फिर 7 pencils and 5 pens together cost Rs 40, find the cost of 1 pencil and 1 pen। इसमें हम क्या करते हैं, एक को x मानते हैं, दूसरे को y या a b कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कॉमन हम लोग x y मानते हैं। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। ये हमने माना। एक पेंसिल का कॉस्ट x है और एक पेन का कॉस्ट y है। तो 5 पेंसिल खरीद रहा है। तो एक पेंसिल का x है, तो 5 पेंसिल का कितना कॉस्ट होगा, 5x। तो 5x प्लस एक पेन का कॉस्ट y है, 7 पेन का कितना होगा, बोलिए 7y हो जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे, कितने के बराबर होगा, ₹50 के इक्वल होगा। देखो यहाँ भी रुपीज़ लिख सकते हो, ₹x, ₹y, यहाँ भी रुपये। शॉर्ट में हमने 5x प्लस 7y 50 दे दिया और बाद में x y का वैल्यू निकलेगा तो रुपीज़ डाल देंगे। तो इक्वेशन कैसे बना समझिए। देखिए 5 पेंसिल 7 पेंसिल, तो 5 पेंसिल कॉस्ट निकाल लिए 7 पेन का और दोनों को ऐड किए तो 50 हुआ, ये 5 है। फिर दूसरा इक्वेशन देखिए, 7, देखिए एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा इक्वेशन है 7 पेंसिल। तो 1 पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x और प्लस 5 पेन। तो 1 पेन का कॉस्ट कितना माने y, तो 5 पेन का 5y और दोनों टोटल कितना है 46। अब ये 2 इक्वेशन में एक्स वाई का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो अब देखिए हम लोग इसको 2-3 तरीके से बनाते हैं। अभी फिलहाल समझिए कि अगर इसको हम क्या कोशिश करें कि एक टर्म इक्वल आए और उसको हम माइनस करें ताकि x वाला टर्म गायब हो जाए, केवल y बचे, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर वो किसी इक्वेशन में रखेंगे तो x निकलेगा। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड। अगर इक्वेशन को हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से, तो 7 से करेंगे ये भी 35 और 5 से करेंगे तो ये भी 35, लेकिन 7 से तो पूरे में होगा ना। तो इक्वेशन 1 इंटू 7 और माइनस इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को 5 से। यहाँ इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और दोनों को माइनस करेंगे। तो इसमें 7 से करेंगे तो 35x प्लस 7 जो 49y इज इक्वल टू 7 से की हैं 50 को 7 से 350। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें हम अब 5 से करें तो 35x प्लस 5 जो 25y इक्वल टू 46 को 5 से करेंगे तो 230। हाँ 230 हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर क्या हम y के टर्म को गायब करने के लिए नहीं कर सकते थे। हाँ, वो आप चाहते तो इसको 5 से कर देते और इसको 7 से, तो दोनों तब भी हो जाता। तो किसी एक को हटाना है तो माइनस कर दीजिए इसको, माइनस माइनस माइनस। तो देखिए 35x प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 49y है और 25y को माइनस करेंगे तो 24y इज इक्वल टू 0 120। तो y इज इक्वल टू 120 अपॉन 24।
24 5 जा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। अब किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही 5x + 7y = 50 है। तो 5x + y का वैल्यू रखेंगे 5 = 50। तो 5x + 7 5 जा 35 = 50। तो 5x = ये 35 उधर जाएगा, तो फिर 15 35 15 होगा, तो x का = 3। मैंने x का वैल्यू 3 आया, y का वैल्यू 5 आया। तो x किसको माने थे? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x का वैल्यू 3 आया, तो RS 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन y, तो RS 5। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। फिर कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये सपोज कीजिए रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इसके आधे पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो जब ये पेरीमीटर आया तो हमारे दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? सोचिए 2 × L + B। तो पेरीमीटर = अभी आगे नहीं पढ़े, जितना पढ़े उसके बारे में सोचिए। 2 × L + B। L क्या है? लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये L है, ये B है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर की बात कर रहा है ये, तो आगे देखते हैं। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ से लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब अगर ये x है तो ये x + 4 है। क्यों? किससे ज़्यादा है? जिसमें से लगा रहता है उसको हम x मानते हैं। तो कह रहा है ब्रीथ से लेंथ ज़्यादा है, तो ब्रीथ को x मानेंगे तो ये 4 ज़्यादा है। तो लेट L = लेंथ, ब्रीथ = x, देयरफॉर L = x + 4। एक ये निकला। कह रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज इतना, विड्थ इज इतना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। मैंने हाफ पेरीमीटर कितना है? 36 है। पेरीमीटर का हाफ कितना है? 36। तो चलिए पेरीमीटर इतना है तो इसका हाफ कितना होगा? तो देयरफॉर पेरीमीटर = 2 × और L कितना है? x + 4, और B कितना है? x, और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हाफ पेरीमीटर की बात बोल रहा है। तो 2 कैंसिल, तो पेरीमीटर का आधा कितना? हाफ पेरीमीटर कितना दिया है? 36। इसका मतलब 30, इधर पेरीमीटर अपॉन 2 क्या होगा? हाफ हो जाएगा। ये है 36 = इधर 2 कैंसिल हुआ, तो x और x 2x + 4, x 2x + 4, तो 4 को इधर लाएंगे तो 32 = 2x, या ऐसे लिख लीजिए 2x = 32, तो x = 16। तो इसका मतलब डायमेंशन पूछ रहा है, तो डायमेंशन पूछने का मतलब लेंथ और ब्रीथ पूछ रहा है। तो इसका मतलब x किसको माने थे? ब्रीथ। तो देयरफॉर ब्रीथ = x = 16 मीटर, ठीक है। और लेंथ क्या है? ब्रीथ से 4 ज़्यादा है, तो x + 4 है, तो 16 + 4 = 20 मीटर। तो ब्रीथ 16 आया और लेंथ कितना आ गया? 20 आ गया। और दोनों का पेरीमीटर अगर निकालेंगे मान लो, तो 20 और 16 36 का दोनों करेंगे 72, 72 का आधा 36 हो जाएगा। इससे ये 4 मीटर ज़्यादा है भी, सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया? ब्रीथ को x माना, लेंथ निकाल दिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किए क्योंकि पेरीमीटर की हाफ की बात कर रहा था। ये वैल्यू 36 था, ये 2 कैंसिल, x 2x + 4 और इतना, तो x का वैल्यू निकाल दिए, तो ब्रीथ निकला, लेंथ निकाल दिए। अब देखिए अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हालांकि अभी जो किए थे वो अलजेब्रिक मेथड ही है, लेकिन अलजेब्रिक मेथड में भी एक आप सीखेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मतलब इसमें वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x का निकाल के हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, या y का निकाल के रखते हैं तो दूसरा निकल जाता है। जैसे मान लीजिए 7x एक इक्वेशन है, 7x - 15y = 2।
ठीक है, और एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। कह रहा है कि इसका वैल्यू सॉल्व करने के लिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x थोड़ा छोटा निकालने में आसान है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान इस इक्वेशन के सहारे 3 माइनस 2y। x का वैल्यू हमने क्या रखा है, x का क्या निकला 3 माइनस 2y। अब इस इक्वेशन में x का यही वैल्यू हम रख देंगे एज इट इज। तो ये इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू रखिए 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 21 और 14y 15y 29y इज इक्वल टू 2। तो इसको इधर ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे। तो 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y। तो 21 में 2 जाएगा, कितना होगा 19। तो 19 इज इक्वल टू 29y। तो इसका मतलब ये अगर सीधा लिख दें 29y इज इक्वल टू 19, तो y इज इक्वल टू 19 अपॉन 29। इस तरह हमने क्या किया, निकाल दिया। इक्वेशन क्या था, 7x माइनस 15y, एक बार फिर समझिए, 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू 2y उधर ले गए, 3 माइनस 2y कर लिए और ये वैल्यू इसमें रख दिए। तो 7x था, तो 7 3 माइनस 2y और माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 2 ले लिया। 21 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो 14 और 15 29, 7 3 जो 21, तो 2 इधर लाएंगे तो 19 इज इक्वल टू 29y। तो y का वैल्यू हमने निकाल दिया और यही वैल्यू हम इसमें रख देंगे, चाहे किसी में रख दीजिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। या ऑलरेडी x का वैल्यू दिया हुआ है, x का दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो 3 माइनस 2 और y का वैल्यू रखेंगे 19 अपॉन 29 इज इक्वल टू 3 माइनस ये 2 और 19 को करेंगे तो 38 अपॉन 29। तो 29 एलसीएम लेंगे तो 29 3 जा 57 माइनस 38, तो 19 अपॉन नहीं 29 3 जा गड़बड़ हो गया, रुकिए इधर ले आइए। तो 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29, ठीक है। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 माइनस 2 को 19 से करेंगे 38 अपॉन 29, तो 49 अपॉन 29। तो x का वैल्यू निकला 29 अपॉन 49 और y का निकला 19 अपॉन 29, नहीं 49 अपॉन 29। x का वैल्यू 49 अपॉन 29। तो इस तरह प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं, एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो 2-3 मेथड है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे निकाल सकते हैं। सॉल्व द बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसमें भी किसी का एक का वैल्यू निकाल लो। सपोज करो यही थोड़ा सा कैलकुलेशन कम दिख रहा है, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो x अपॉन 3 इसका एलसीएम अगर लेंगे 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो आसान हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये 3y इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये वैल्यू हम किस में रखेंगे, इसमें रख देते हैं, यानी जिस इक्वेशन से निकालेंगे उसी में नहीं रखना है, उसका वैल्यू दूसरे में रखना है। तो ये है 3x अपॉन 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x का वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2। x का वैल्यू, और नीचे 2 ऑलरेडी है, ये तो हमने x का वैल्यू रखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2, और ये 2 अपना है, माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब इसका करेंगे तो 3 इंटू 13 माइनस 3y
अपॉन 4, देखिए 3 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करिए 39 माइनस 6y अपॉन 4 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम लेंगे 12, तो 3 बचे, 12 4 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 39 से करेंगे और 3 से करेंगे 117 माइनस 39 जा था, देखो बराबर कुछ हो गया ना, 39 हो गया, 3 को 3 से करेंगे 9 होगा। फिर से करते हैं 39 माइनस 9y अपॉन 4 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो 12 लेंगे, यहाँ 3 आएगा, 3 को 39 से करेंगे तो 117 माइनस 27y माइनस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 तो 20y इज इक्वल टू 2। तो 117 27y या 20y, तो 47y इज इक्वल टू, और 12 को उधर ले जाएंगे तो 24, ठीक है 24 इधर ले आइए तो 117 माइनस 24 इज इक्वल टू 47y, क्योंकि ये माइनस है उधर जाएगा, राइट साइड प्लस होगा। तो 93 इज इक्वल टू 47y, तो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 93 अपॉन 47। तो इस तरह हम y का वैल्यू निकाल दिए, और x का वैल्यू है ही, इसमें y का वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना था, 13 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 93 अपॉन 47, 93 अपॉन 47, इस पूरी का अपॉन 2, तो 13 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 27, माइनस 279 अपॉन 47 अपॉन 2, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, $611, हाँ माइनस 279 और 47 नीचे आके 2 में मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो 11 2 332 अपॉन 94। तो इस तरह y का वैल्यू आ गया, ये y का आया, ये x का वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू इतना। तो इस तरह हम सब्स्टिट्यूट, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके आप आराम से निकाल सकते हो। अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो वन नंबर, आप मान लो एक नंबर, लेट वन नंबर इज x, तो सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर y मान लो, चलो तो द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, तो दोनों का डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, एक इक्वेशन आया। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे से 3 टाइम है, 3 गुना है। देखिए डिफरेंस में x बड़ा है y छोटा है, तब तो दोनों का 26 आया, तो इसमें भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, y से करेंगे। भाई y छोटा है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब x के इक्वल होगा।
तो एक इक्वेशन ये बनेगा x इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 3y ऑलरेडी निकला है, इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू। तो x की जगह 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 13। तो y का वैल्यू हमें मिल गया। तो y का वैल्यू 13 निकला। तो x ऑलरेडी कितना है, x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 13 39, यानी एक नंबर हो गया 39 और दूसरा 13। देखो दोनों को अगर डिफरेंस भी करेगा 26 आ गया, और ये इसका 3 गुना है भी। इस तरह हम लोग ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कोई फ्रैक्शन है, सपोज करो x/y फ्रैक्शन है, कड़ा अगर दोनों में ऐड कर देते हैं 2, तो ये हो जाता है 9/11। ए फ्रैक्शन बिकम हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। दोनों में हम जब ऐड करते हैं, तो अगर फ्रैक्शन हमने x/y माना, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो दोनों अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जोड़ते हैं तो ये 9/11 हो जाता है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और 3 जब ऐड करते हैं x प्लस 3 y प्लस 3, तो ये हो जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को निकालना है, मैंने x/y का वैल्यू। तो हम अगर x/y का वैल्यू निकाल दें तो बना सकते हैं आराम से। तो देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 9y को उधर लाइए, तो 11x माइनस 9y और 22 उधर ले जाएंगे, तो 18 माइनस 22 माइनस 4। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। तो एक इक्वेशन ये निकला। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे तो 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11। x का वैल्यू निकालिए, 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब दूसरे इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 से इसमें करेंगे तो 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे माइनस 3। अब x का वैल्यू निकला है तो इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ये इसमें x का वैल्यू हमने रख दिया। तो 6 इंटू 6 को गुना करेंगे 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो 54y माइनस 24। तो अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम। तो 54y माइनस 24 माइनस 11 55y इज इक्वल टू माइनस 3। तो 54y माइनस 55y, तो माइनस y माइनस 24 अपॉन 11 इज इक्वल टू माइनस 3। तो 11 इधर ले जाएंगे तो माइनस y माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 33। ठीक है, तो माइनस y इज इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा माइनस 9। तो y इज इक्वल टू 9। तो y 9 आ गया, y 9 आया। ठीक है, तो इसमें वैल्यू अगर रखेंगे तो x आ जाएगा हमें। तो x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई का वैल्यू 9 माइनस 4 अपॉन 11। तो 81 माइनस 4 अपॉन 11, तो 77 अपॉन 11, तो 7 जा, मैंने x का वैल्यू हमें 7 आया। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमने माना था x अपॉन वाई। तो x कितना निकला है, x 7 y 9।
तो 7/9 यही आंसर हो जाएगा। इस तरह इक्वेशन में क्या है, सोच के पहले हम इक्वेशन बना लें, ये महत्वपूर्ण काम है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना तो आसान है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।